पढ़ें। देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यादात्मानं राजवत् सदा। अब कहते हैं कि देह का मतलब है शरीर। ठीक है, शरीर से क्या लेंगे? तीन शरीर। जब देह आ गया, देह का अर्थ है शरीर, शरीर से क्या लेना? तीन शरीर। कौन कौन से? तीन शरीर कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आप कहाँ रहते हैं? तीन शरीरों का नहीं पता? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कितनी बार तो बोला है। थोड़ा इधर रहा करो ना, बीच में बाहर ना जाया करो कि है क्या। देह और इंद्रिय कितने हैं? आपने नहीं बोलना हमारे। इंद्रिय कितने इंद्रिय हैं? कुछ नहीं देखते ऐसे, इसको सुनने से कुछ नहीं होता है। 5 कहाँ 10 है इंद्रिय। ऐसे थोड़ी है कि बस आंखें मीच के बैठे रहो। संस्कार तो रखो कुछ, मोटी मोटी बातें तो याद रखो। कितने 2 ग्रंथ पढ़ लिए तब भी वहीं खड़े। 3 शरीर, 10 इंद्रिय। भले एक ही अब जहाँ गिनेंगे, लेकिन 3 याद रखने हैं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि। देह को लेना शरीर को, फिर इंद्रियों को, फिर मन और बुद्धि, और फिर प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है माया। इन सब से विलक्षणम आत्मा, इन सब से क्या है? विलक्षण है, भिन्न है, अलग है। समझ गए? देह से भी आत्मा अलग है, इंद्रियों से भी अलग है, मन से भी अलग है, बुद्धि से भी अलग है, प्रकृति माया से भी। इनका कारण है ना प्रकृति, माया इनका कारण है सबका। देह का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, सबका कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति भाव माया। और इस कार्य कारण संघात से आत्मा क्या है? विलक्षण भाव, भिन्न है, अलग है। तद वृत्ति, परंतु जो इनकी वृत्ति है ना, उनको जानता है। जैसे ये अपने अपने कार्य में लगे हैं ना, तो इनको सबको जानता है वो। जान का मतलब प्रकाशित करता है। ठीक है ना? इनकी जो वृत्ति है उनसे अलग है। ये क्या है? सब लोग जितने हैं बताए। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि क्या है? कार्य है ना, जड़ हैं, परिणामी हैं, बदलते रहते हैं। बीच में अवस्था भी आ जाती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, उससे भी अलग है। प्राणों से भी अलग है। सब ले लेना, ये सबसे अलग है। तद्वृत्ति साक्षिणम, आत्मा है कैसा? इनका सबका साक्षी है। साक्षी का मतलब क्या होता है? प्रकाशता है, जानता है। समझ गए? तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात्, आत्मा को इन सब की वृत्ति का साक्षी जानो। ऐसा समझो कि आत्मा इनके सब का साक्षी है, प्रकाशित करने वाला है। आत्मानम, एक दृष्टांत देते हैं, राजवत् सदा। राजवत् सदा, राजा की तरह, राजवत्। राजवत्, समझ गए हैं? राजा की तरह। जैसे राजा की सभा में जितने लोग बैठे होते हैं कि नहीं, तो सभा में राजा सबका साक्षी है कि नहीं जी, जितने बैठे हैं। उसी प्रकार आत्मा जो है, मन का, बुद्धि का, देह का, इंद्रियों का, सबका क्या है? साक्षी। साक्षी इसलिए है कि जैसे राजा सभा में बैठ के सबको सुनता है, पहचानता है ना, उसी प्रकार इस सब के बीच में व्यापक है आत्मा, इसलिए सबको जानता है। इन्होंने लिखा है महाराज जी, राजा आभने स्थित संपूर्ण मनुष्यों का साक्षी प्रेरक है। हाँ, वही हो गया। जैसे राजा अपनी सभा में बैठे हुए मनुष्यों का क्या है? साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है? सब कुछ चलाता है ना, जैसे जैसे उसको किसी को आज्ञा करता है। प्रेरक का मतलब उनको चलाता है। उसी प्रकार जो आत्मा है, देह, मन, बुद्धि, सबके अंदर, इंद्रियों के अंदर रहता हुआ, उनको क्या है? प्रेरक है, साक्षी है, चलाता है। चलाते का मतलब प्रकाशित करता है।
अंतरात्मा क्यों बोलते हैं? अंदर रह करके सबको चलाने वाला। अंतर्यामी क्यों बोलते हैं? अंदर रह करके सबको जानने वाला। जानने का मतलब क्या है? प्रेरक, चलाने वाला, प्रकाशित करने वाला, इसलिए उसको अंतर्यामी बोलते हैं। अंतर्यामी इसलिए अंदर रह करके सबको जानने वाला, सबका प्रेरक। एक बार टीका पढ़ लो, पता चल जाएगा। देह इंद्रिय आदि के विषय वर्तमान भी आत्मा उनसे भिन्न है। देह इंद्रियों के बीच में वर्तमान में इस समय भी उनके अंदर रहता हुआ भी उनसे भिन्न है। जैसे राजा सभा में बैठा हुआ सबको जानता हुआ भी सबसे भिन्न है कि नहीं, अलग है। उसी प्रकार देह इंद्रियों में वर्तमान में भी है। ये नहीं कि पहले आत्मा था अभी नहीं, अभी भी है। सबके बीच में सबका प्रकाश है, इसलिए फिर भी सबसे अलग है। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि देह अलग हो गया, दाश इंद्रिय, समझ गए? देह और दाश इंद्रिय, मान, बुद्धि और प्रकृति का अर्थ है माया। इनसे विलक्षण का अर्थ करते हैं, अर्थात देह आदि माया के कार्य। देह आदि क्या है? माया के कार्य है कि नहीं? और क्या है? जड़ है। समझ के? जड़ का अर्थ क्या होता है? जो आप भी अपने आप को नहीं जानता ना दूसरे को जानता है, उसको जड़ कहते हैं। जो अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, उसको क्या है? चेतन कहते हैं। ये जड़ है। और परिणामी का अर्थ क्या है? बदल जाते हैं कि नहीं? परिणामी का अर्थ क्या है? बदलते हैं। पहले शरीर बाल्य है, फिर जवान है, फिर वृद्ध है, बदलता है कि नहीं? इसी प्रकार जो इंद्रिय हैं वो भी धीरे धीरे क्या है? पहले आंखों में बहुत दिखता है, बाद में दिखना बंद हो जाता है कि नहीं? पहले जुबान अच्छी बोलती, बाद में काम नहीं करती, तो बदलते रहते हैं कि नहीं? स्थिर होते रहते हैं। और फिर दृश्य हैं, दिखते हैं, ठीक है, दृश्य हैं, इनको पकड़ा जा सकता है, ज्ञान के विषय हैं। और आत्मा इनसे भिन्न, आत्मा भिन्न। तो उसका फर्क क्या है? पहले कहा था कि ये क्या है? जड़ हैं। अब कहा आत्मा कैसा है? चेतन रूप है। और उनको कहा था परिणामी है। ये क्या है? परिणाम रहित है, बदलता नहीं है, एक जैसा है। वो उनको कहा था कि वो दृश्य है। ये आत्मा कैसा है? अदृश्य है और सतरूप है और देह आदि की वृत्तियों का साक्षी है। वृत्तियों का साक्षी का अर्थ करते हैं, अर्थात देह की बाल्यावस्था रूप वृत्ति और रूपादि में नेत्रादि की वृत्तियों को। देह की बाल्य अवस्था भी एक वृत्ति है, जवान अवस्था भी वृत्ति है। और जो नेत्र है, नेत्र की वृत्ति क्या है? वर्तता कहाँ है? रूप में, रूप देखता है कि नहीं? रूप आदि में नेत्रादि की वृत्तियों के साक्षी आत्मा को सदैव राजा के समान जाने। इन सबको, इस आत्मा को कैसा जानो? राजा के समान। जैसे सभा में स्थित राजा बैठा ना अपनी सभा में, तो सभा में स्थित संपूर्ण मनुष्यों का साक्षी व प्रेरक है। राजा अपनी सभा में बैठा हुआ, जितने सभासद हैं ना, उनका सबका साक्षी है, प्रेरक है और उनसे भिन्न भी है। समझ गए? इसी प्रकार आत्मा को भी देह आदि से भिन्न और देह आदि का साक्षी रूप जाने। समझाई? जी। व्यापृते स्विच्छिन्द्रे स्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। अब कहते हैं कि व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा, ऐसा कह रहे हैं। ये कहते हैं कि कोई ऐसी शंका यदि करता है
कि जो इंद्रिय हैं, देह है, मन बुद्धि है, जब व्यापार करते हैं ना, अपना अपना काम करते हैं, तो आत्मा भी इनके साथ ऐसा ही लगता है। समझ गए? देह अपना व्यापार करती है। देह कैसी क्या व्यापार करती है? देह पहले जैसे बाल्य थी, हैं, जवान है, फिर वृद्ध है, अथवा शरीर, जब शरीर से कोई काम करते हैं तो ये थोड़ी लगता कि शरीर काम करता है। हम ये थोड़ी कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि शरीर चलता है। हम क्या कहते हैं? मैं चलता हूँ। ऐसा ही कहते हैं ना। ये कभी नहीं किसी ने कहा भाई शरीर मोटा है, मैं मोटा हूँ। मैं का अर्थ आत्मा। जो शरीर के व्यापार के साथ लगता कि आत्मा भी व्यापार करता है। चलता शरीर है तो कहता मैं चलता हूँ, इसका मतलब आत्मा में चलता हुआ प्रतीत होता है। मोटा पतला आत्मा प्रतीत होता है। देखता कौन है? नेत्र। तो क्या कहता? मैं देखता हूँ। तो इंद्रियों के साथ भी आत्मा व्यापार करता हुआ लगता है, देह के साथ भी व्यापार करता हुआ लगता है। तो कोई ऐसी शंका करे कि जो देह आदि, इंद्रिय आदि हैं, उनके साथ आत्मा भी व्यापार करता लगता है, आप कैसे कहते हैं कि आत्मा जो है इनसे भिन्न है? शंका हो गई कि नहीं? कहते हैं जैसा काम इंद्रिय देह कर रहे हैं ऐसा आत्मा भी करता हुआ लगता है, तो आत्मा इनसे भिन्न कैसे हुआ? समझ गए बात? ऐसी कहते कोई शंका करता है। ये आप कहते हैं आत्मा सबका साक्षी है, सबका प्रेरक है, परंतु हमारे को तो ऐसा लगता है जैसे देह इंद्रिय आदि अपना काम करते हैं वैसे आत्मा भी करता है, इसलिए साक्षी नहीं हो सकता। कैसे कहा आपने? उनसे भिन्न है। समझ आ गई? तो साक्षी उसी को मानते हैं जो जिसको जानता है उससे भिन्न होता। साक्षी का अर्थ समझते हैं कि नहीं? वैसे अरे मोटे शब्दों में गवाह जिसको कहते हैं, कहते नहीं मैं साक्षी हूँ इस बात का। साक्षी का मतलब कि गवाह हूँ। समझ गए? तो साक्षी का मतलब होता है जो जिसको जानता है उससे अलग होता है वो। समझ गए? आप जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं तो आपने कहा कि मैंने को देखा है, आप साक्षी हैं कि नहीं उनके? पर है तो उनसे भिन्न आप। जो जिसका साक्षी होता है उससे भिन्न होता है। समझ गए? तो कहते आपने कहा कि आत्मा साक्षी है, तो आत्मा तो उसी के बीच में काम करता हुआ दिख रहा है, उनसे भिन्न कैसे हुआ? जो साक्षी होगा वो भिन्न होगा। तो कहते हमारे को तो प्रतीत होता नहीं, तो कैसे साक्षी हुआ? समझ आई? तो ऐसी कोई यदि शंका करता है ना तो कहते ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रतीति किसको होती है? अज्ञानियों को। अज्ञानियों को लगता है कि मैं चलता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं देखता हूँ। ये किसकी वृत्ति है? अज्ञानियों की। जो ज्ञानी है वो ऐसा नहीं कहते, उनको ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। वो कहते शरीर मोटा है, शरीर पतला है, शरीर मरता है, शरीर बीमार है। वो अपने आप को नहीं मानते। समझ गए? अज्ञानियों को लगता है कि आत्मा व्यवहार करता है, आत्मा में व्यवहार है नहीं, इसलिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि आत्मा उनसे भिन्न नहीं है। आत्मा उनसे भिन्न है। तो इसलिए कहते हैं भी ये जो अविवेकी पुरुष है ना, उनको ऐसा लगता है कि आत्मा काम करता है। एक दृष्टांत देते हैं, दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे बादल नहीं होते हैं, बादल शाम के रात के समय, तो जब बादल चलते हैं तो लगता है चंद्रमा चल रहा है। चलता है क्या चंद्रमा? वो तो यहाँ खड़ा है, वहीं खड़ा है, चल कौन रहा है? बादल। लेकिन उनके साथ चंद्रमा भी चलता हुआ प्रतीत होता नहीं है। किसको? जिसको मालूम नहीं है कि ये क्या बात है, अविवेकी को, अज्ञानी को। इसी प्रकार जो आत्मा है वो अचल है, वो सबका क्या है? जैसे चंद्रमा बादलों का प्रकाशक है, वो कुछ नहीं करता, वो तो सबको बादलों को प्रकाशित कर रहा है, प्रेरक है, प्रकाशित है, साक्षी है, परंतु लगता है कि वो चल रहा है। इसी प्रकार आत्मा क्या है? सब साक्षी है, देह का, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का। लेकिन जैसे जैसे देह बुद्धि मन काम करते हैं ना, तो लगता है कि आत्मा भी वही काम कर रहा है।
सोचता है, निश्चित करता है, चलता है, बैठता है, सोता है, ऐसा प्रतीत हो रहा कि नहीं? मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा किसको प्रतीत हो रहा है? अज्ञानी को। अब इसको टीका में वही बात है, पढ़ लो उसको। कदाचित कहो कि आत्मा भी व्यवहार वाला देह इंद्रिय आदि के संघात में प्रतीत होता है। वही बात, देह इंद्रियों का संघात का अर्थ क्या होता है? समूह, इकट्ठ। देह इंद्रियों के संघात में आत्मा भी व्यवहार वाला लगता है, समझ गए? इससे साक्षी रूप नहीं हो सकता, ये शंका हुई, क्योंकि साक्षी उनसे भिन्न होता है जिनका साक्षी होता है। समझाई जो मैंने बताया आपको? सो ठीक नहीं, ऐसी कोई शंका करता है तो वो ठीक नहीं, क्योंकि अज्ञानियों को भ्रम से आत्मा व्यवहारी के समान प्रतीत होता है। अज्ञानियों को क्या लगता है? जैसे कोई व्यवहार करता है उसकी तरह लगता है, उसके जैसा लगता है। देह व्यवहार करता है तो अज्ञानियों को आत्मा भी व्यवहार करता हुआ लगता है, समझ गए? वस्तुतः, वस्तुतः का अर्थ क्या होता है? यथार्थ, असली, असलियत क्या है? आत्मा में कोई व्यापार नहीं है। वस्तुतः क्या है? आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? उदाहरण देते हैं कि नेत्रादि इंद्रिय जब अपने अपने व्यापारों में व्यवहार करती हैं, समझ गए? नेत्र आदि से बाकी इंद्रिय भी ले लेना। आदि का अर्थ क्या है? कान है, नाक है, सब है, ठीक है? अर्थात अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, ठीक है? नेत्र रूप को ग्रहण करता है, कान शब्द को ग्रहण करते हैं, ठीक है? नासिका गंध को ग्रहण करती है, अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। तब इंद्रियों के व्यवहार करने पर आत्मा भी व्यवहार करने वाले के समान अब व्यक्तियों को प्रतीत होती है। मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, ठीक है? किसको प्रतीत होता है? अब व्यक्तियों को। हमारे को प्रतीत हो रहा है कि नहीं? हम क्या कहते हैं? मैं देखता हूँ, तो हम क्या कौन है? अभिव्यक्ति, अज्ञानी है कि नहीं? जब तक हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि मैं मोटा, मैं पतला, मैं सुखी, मैं दुखी, ये मत समझना कि हम अज्ञानी हैं, समझ गए? हम क्या हैं? अज्ञानी। जिस दिन यह प्रतीति खत्म हो जाएगी ना, उस दिन मानना कि हम ज्ञानी हैं। ऐसे मेरे नाम के साथ भी ज्ञानी लगा हुआ है, समझ गए? किसी के कहने से हम ज्ञानी थोड़ी हो जाएंगे। हमारे को ऐसा कहाँ प्रतीत हो रहा है कि मैं नहीं देखता हूँ? हम क्या कहते हैं? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? आप कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कहता मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं ऐसा? तो ये अज्ञानी की वृत्ति है। हम भी अज्ञानियों में आ रहे हैं, ज्ञानियों में नहीं है। अर्थात मूर्ख पुरुष आत्मा को भी व्यवहारी मान लेते हैं। हम कौन हैं? कौन है हम? अविवेकी। अविवेकीता क्या? मूर्ख, समझ गए? और वह उनका मानना इस प्रकार भ्रम से है कि जैसे मेघों के चलने पर चंद्रमा भी चलता प्रतीत होता है, और बुद्धिमान मनुष्य मेघों के समान चंद्रमा को चलता नहीं मानते हैं और न आत्मा को व्यवहारी मानते हैं। बुद्धिमान लोग चंद्रमा को भी नहीं चलता मानते और आत्मा को भी व्यवहारी नहीं मानते, क्योंकि वस्तुतः आत्मा व्यापार रहता है। समझ आई? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।